नमस्कार। ये झारखंड बजट का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने जो टेबल था उसको हम लोग समझने का प्रयास किया था और वो पूरा का पूरा एक इकोनॉमिकल सेक्शन था जिसको हम लोगों ने पढ़ा। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि रामेश्वर उरांव जी ने जो बजट में कहा है कि हम लोग ये करेंगे, हम लोग वो करेंगे, यहाँ नया योजना लेकर के आएंगे, वहाँ डेयरी पावर प्लांट बनाएंगे, वो सारा का क्रक्स हम लोग देखेंगे। और ये जो वीडियोस है वो पिछले वीडियो से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की संभावना और भी ज़्यादा रहेगा। उसमें तो बस आपका घाटा से क्वेश्चन रहेगा या फिर जो राजस्व कर हैं कितने परसेंटेज बढ़े कितने घटे, वो सब सारे क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन यहाँ से आपको वो सारे मैं इंक्लूड करूँगा और साथ में इसमें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे, आप देखिएगा कोई भी बुक में, झारखंड करंट अफेयर्स के बुक में अगर ये पार्ट आप पढ़ करके जाते हैं तो वहाँ के 100 से 100% सारे क्वेश्चन बनेंगे, 100% क्वेश्चन बनेंगे आपको। तो ये क्रक्स जो पार्ट है वो अत्यंत इंपॉर्टेंट है दोनों एग्जाम के लिए। और आपको पता है कि मैं इस बार एक भी क्वेश्चन का रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा बजट 2023 और 24 का लागू हुआ उस समय हमारे मुख्यमंत्री कौन है? श्री हेमंत सोरेन। और वित्त मंत्री कौन है? रामेश्वर उरांव। तो रामेश्वर उरांव जी 2023-24 का बजट इस बार लेकर के आए हैं हमारे बीच में। बजट जो आया उसका दिन कौन सा था? उसका दिन है आपका 3 मार्च 2023। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। तो जितने भी चीज मैं बता रहा हूँ बस उसको आप देख जाइए, आपको ना तो रिवीजन का जरूरत पड़ेगा ना तो आपको किसी चीज का जरूरत पड़ेगा, बस आप देख जाइए, सारे चीज मैं ही यहाँ पे करा दे रहा हूँ आपको। तो बजट हमारा कब पास हुआ? 3 मार्च 2023 को। हमारे हेमंत सोरेन जी ने पिछले साल के बजट के समय ही एक पोर्टल लॉन्च किया था जिसका नाम है हमर आपन बजट। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने वहां पे सुझाव दे सकते हैं। तो अगर पोर्टल का नाम पूछे तो वो है हमर आपन बजट। क्लियर हुआ क्या? और इस बार का जो बजट हमारा जो 23-24 का बजट है उसको नाम दिया गया हामिन कर बजट। तो ये सारे स्पेलिंग में भी ध्यान रखिएगा। आपका ऑप्शन में रहेगा हमारा अपन बजट, हामिन कर बजट, तोहार बजट, ऐसे करके रख सकता है। आपको ध्यान रखना इस बार का बजट का जो नाम दिया गया है वो है हामिन कर बजट। इसमें मैं आपको वही चीजें बता रहा हूँ जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण के लिए महत्वपूर्ण है, बाकी चीजें मैं यहाँ पे आपको नहीं बता रहा। यहाँ पे वित्त मंत्री हमारे कहते हैं कि 2019-20 में राज्य का जो आर्थिक विकास दर था वो 1.1% था। कोरोना काल के बाद 21-22 में हम लोगों ने उसको सुधार किया और 8.2% रहा। बस समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अभी तक जो मैं बताना चाह रहा हूँ आया नहीं है, ठीक है। अब 2022-23 में जो हमारा इस बार का अनुमानित जो प्रतिशत है, विकास दर प्रतिशत, वो 7.8% रहने का अनुमान है, जबकि हमारा राष्ट्रीय आर्थिक विकास दर कितना है? 7%। तो इस बार का हमारा जो अनुमानित विकास दर है वो राष्ट्रीय आर्थिक विकास दर से ज्यादा है। तो उन्होंने क्या बोला अभी तक कि देखिए भैया 2019-20 में हमारा जो विकास दर था मात्र 1.1% था। उसके बाद हम लोगों ने कोरोना काल के बाद सुधारा इसको, ये हो गया हमारा 8.2%। इस बार का जो हमारा प्रतिशत है 2022-23 का अनुमानित जो है वो 7.8% रहने का उम्मीद है, जबकि जो राष्ट्रीय है, जो नेशनल लेवल पर जो बजट है उसके हिसाब से मात्र वो 7% है। तो हमारा जो विकास दर है वो 7.8% रहने का अनुमान है, जो कि राष्ट्रीय विकास दर से ज्यादा है। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए क्या चीज कि 7.8 हमारा रहने का अनुमान है। तो ये जब पूरा कहानी बताया तो आपको क्लियर हो गया ये चीज। ये सब को ही आप शॉर्ट नोट्स बना करके अपना कॉपी में लिखेंगे, पीडीएफ तो मैं दे ही दिया हूँ ग्रुप में। हमारा जो बजट का आकार था इस बार वो कितना था? 1,16,418 करोड़ रुपया। ये भी मैंने आपको बता दिया था कि जो हमारा राजस्व व्यय है वो 84,676 करोड़ रुपया है और जो पूंजीगत व्यय है वो 31,742 करोड़ रुपए है। पिछले क्लास में मैंने आपको बता दिया था, नोट अपना चेक कीजिएगा। यहाँ पर ऊपर आइएगा तो देखिएगा ये 3 क्षेत्रक का बात है जिसमें मैंने बताया था सामाजिक क्षेत्रक का सबसे ज्यादा पैसा दिया गया इस बार 43,303 करोड़ और 44 लाख। तो समझिए कि पुराना वीडियोस का रिवीजन भी यहाँ पे हो जा रहा है और नया चीज है वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा आपका। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये दोनों भी मैंने आपको बताया था क्या चाहिए कि जो हमारा राजकोषीय घाटा है मैं निकाल करके बताया था वो हमारा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत था?
7-6% था। और हमारा जो दो तरह का घाटा था जो नेगेटिव था, कौन कौन, एक राजस्व घाटा और एक प्रभावी राजस्व घाटा, आप देखिएगा नोटबुक में अपने। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि जो हमारा आर्थिक विकास दर है 23-24 का, वो 2011-12 के कंपैरिजन किया जाता है इस पे कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस पर। तो उसके कंपैरिजन में जो हमारा कांस्टेंट प्राइस पर है वो 7.4% और जो करंट प्राइस पर है वो 11.06% अनुमानित है। ये भी मैंने आपको बता दिया था। अब देखिए हमारा जो पिछले बार सूखा पड़ा था झारखंड में, उसके लिए सूखा राहत योजना लागू किया गया था। तो उसके लिए क्या किया गया था कि हर एक किसान परिवार को 3,500 रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से उनके बैंक में ट्रांसफर किए गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है ये वाला 3,500 वाला, ठीक है, कि कितने पैसे दिए गए किसानों को, 3,500 रुपये। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कृषि समृद्धि योजना से। तो कृषि समृद्धि योजना क्या है, माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन, मतलब जिसमें पानी का कम उपयोग होता है, जो माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन करते हैं, उसके लिए कौन सी योजना है, उस योजना का नाम है आपका है कृषि समृद्धि योजना। ये योजना इस बार लागू किया जाएगा। सौर ऊर्जा आधारित है ये, सौर ऊर्जा आधारित माइक्रो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट। उसके लिए कौन सी योजना है, उसके लिए है कृषि समृद्धि योजना। एक और योजना का नाम है जिसका नाम है फसल सुरक्षा कार्यक्रम नामक एक नई योजना। तो फसल सुरक्षा कार्यक्रम क्या है, फसलों को सुरक्षा प्रदान करना है। किससे सुरक्षा प्रदान करना है, जो अत्यधिक पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का उपयोग होता है उसको कम करने के लिए और नवीनतम तकनीकी के साथ जैविक खेती की दिशा में अग्रसर होने के उद्देश्य से हम लोग फसल सुरक्षा योजना, फसल सुरक्षा कार्यक्रम लागू किए हैं। इसके तहत बेसिकली क्या है कि फर्टिलाइजर और जो पेस्टिसाइड है उसका उपयोग हम लोग कम करेंगे और जैविक खेती की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके लिए कौन सी योजना है, फसल सुरक्षा कार्यक्रम योजना। मैं सारे का एमसीक्यू भी मैं खुद ही बनाऊंगा, आप देखिएगा एमसीक्यू में सारा का रिवीजन फिर से हो जाएगा। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है यहाँ से क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा संभावना है, सबसे पहला बात है कि जो यूएनओ, संयुक्त राष्ट्रीय संघ जो यूएनओ है, उसका जनरल असेंबली ने 2023 को अंतरराष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि यूएनओ ने 2023 को कौन सा वर्ष घोषित किया है, मिलेट वर्ष घोषित किया है, धान का वर्ष घोषित किया है या चना का, ऐसे करके क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद भारत सरकार द्वारा श्री अन्न, श्री अन्न किसको बोलते हैं, देखिए श्रीफल बोलते हैं नारियल को, और श्री अन्न किसको बोलते हैं, जो ज्वार है, रागी है, रागी मतलब मड़ुआ, जो रांची के लोग होंगे, आसपास के नागपुरी लोग मड़ुआ जानते होंगे। फिर बाजरा, कटू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना, सावा, ये सब क्या है, ये सब श्री अन्न है कि अधिकाधिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। जो हमारा श्री अन्न है जिसमें ज्वार, बाजरा, ये सब जितने भी सारे आते हैं, इसको मिलेट्स बोलते हैं आप। तो मिलेट्स का सर्वाधिक उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार द्वारा मिलेट उत्पादन को अधिकाधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से झारखंड राज्य मिलेट मिशन प्रारंभ किया जाएगा। कौन सा मिशन, झारखंड राज्य मिलेट मिशन, और इसके लिए 50 करोड़ रुपए का बजट का प्रस्ताव है। तो इसमें क्वेश्चन आपका जनरल ऊपर ऊपर से ही पूछा जाएगा, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए, तो ये पूरा आपके नोटबुक में होना चाहिए। 2023-24 में क्या होगा, नया डेयरी प्लांट कहाँ लगेगा, एक डेयरी प्लांट लगेगा आपका गिरिडीह में, दूसरा लगेगा आपका जमशेदपुर में। उसके बाद रांची में मिल्क पाउडर प्लांट और मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना यहाँ पे किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, नया जो डेयरी प्लांट लगेगा जिसमें सिर्फ दूध वाला रहेगा वो आपका गिरिडीह में रहेगा और जमशेदपुर में रहेगा, और रांची में क्या रहेगा, मिल्क वाला रहेगा, मिल्क पाउडर प्लांट और मिल्क प्रोडक्ट प्लांट, ये दोनों का यहाँ पे रहेगा, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, इसको ध्यान रख लीजिए। जो दूध उत्पादक है उसके लिए सरकार पहले 1 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से सब्सिडी देती थी, जिसको यहाँ पे 2022-23 में 2 रुपया किया गया और 2023-24 में इसको 2 रुपये से बढ़ा करके 3 रुपया कर दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना, पहले 1 रुपया था, फिर पिछले साल पिछले बार का बजट था उसमें 2022-23 में 2 रुपया किया गया और 2023-24 में इसको क्या किया गया, 3 रुपया का इसको अब सब्सिडी दिया जाएगा जो दूध उत्पादक है उनके लिए। उसके बाद मनरेगा के तहत जो मानव दिवस सृजन किया जाता था 2023-24 में, इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो 9 करोड़ मानव दिवस सृजन, मतलब 9 करोड़ मानव दिवस का यहाँ पे काम दिया जाएगा लोगों को, और उसके लिए 1260 करोड़ रुपए यहाँ पे खर्च होगा, ये प्रस्तावित है यहाँ पे। ये क्वेश्चन देखिए, पिछला बजट में मसलिया और रामेश्वर था जो दुमका में यहाँ पे लगाया जा रहा था। पहले समझ लीजिए यहाँ पे क्या है, मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना यहाँ पे स्टार्ट किया जा रहा है, मतलब सिंचाई की नया उसको उत्थान किया जाएगा।
तो दुमका में जगह है मसलिया रामेश्वर, और इस बार देवघर जामताड़ा जिला में सिकटिया मेगा लिफ्ट योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि सिकटिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना कहाँ कार्यान्वित की जा रही है। तो अब वहां पे ऑप्शन रहेगा जामताड़ा देवघर, ऑप्शन रहेगा दुमका, तो आपको टिक करना है देवघर जामताड़ा। तो ये आपको ध्यान रखना है, दुमका में है आपका मसलिया रामेश्वर और देवघर जामताड़ा में आपका है सिकटिया मेगा लिफ्ट योजना यहाँ पे किया जा रहा है। और उसके बाद आगामी वित्तीय वर्ष मतलब 2023-24 में पटमदा और पलामू मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित है। मतलब ये तो वहां पे चल ही रहा है, दुमका में जो है मसलिया रामेश्वर भी चल रहा है, देवघर में सिकटिया में भी चल रहा है। तो लेकिन आने वाले समय में कहां पर प्रस्तावित है, दो जगह, पलामू में और पटमदा में, दोनों पास है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें से कहीं पर भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आगे देखते हैं, हमारे पंचायत सचिवालय में पढ़ाने के लिए पंचायत ज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही है। इसके तहत क्या हो रहा है कि 65 इंच का एलईडी टीवी, मतलब जो पढ़ाने के लिए होता है ना एलईडी 65 इंची वाला, वो यहाँ पे लगाया जाएगा इसके तहत। ये भी देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो हमारे जो आंगनबाड़ी है उसका भवन अब थोड़ा सा कम हो गया है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए 2023-24 में 800 नया आंगनबाड़ी खोला जाएगा, ये प्रस्ताव यहाँ पे लिखा गया है। एक शिक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे है कि हमारे बच्चों को उसकी मातृभाषा में ही शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता रही है। इसके तहत जो हमारा चल रहा है वो है मुंडारी, कुड़ुक, हो, खड़िया और संथाली भाषा में पढ़ाई चल रहा है। आगामी वित्तीय वर्ष मतलब 23-24 में पहली बार बांग्ला और उड़िया भाषाओं का यहाँ पे जो सिलेक्टेड स्कूल है वहां पे 1 से 5 तक यहाँ पे पढ़ाई शुरू कर दी जाएगी। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए कि राज्य में जो नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर, जिस तरह नेतरहाट विद्यालय काम करता है उसी की तर्ज पर 3 जगह यहाँ पर आवासीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव है। वो कहाँ कहाँ है, एक चाईबासा में, दूसरा दुमका में, तीसरा बोकारो में। तो ये ध्यान रखिएगा। ये सारी योजना मैंने पिछले जो बजट है उसमें ऑलरेडी बता दिया था, और जितना सारा योजना तो आप देख ही रहे होंगे, और मैं कोशिश करूंगा फिर से योजना पढ़ाने का, अगर कुछ नया ऐड होगा तो। जो टेक्निकल एजुकेशन उसको बढ़ाने के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला जाएगा। कहाँ कहाँ पर, बरही, बुंडू, पतरातू, चाईबासा, जमशेदपुर और नॉलेज सिटी खूंटी में, ये सारे जगह पॉलिटेक्निक कॉलेज यहाँ पे खोला जाएगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इस बार मेडिकल कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव कहाँ पर है। तो बोकारो और रांची में नया मेडिकल कॉलेज की स्थापना। फिर जो मनोचिकित्सा केंद्र कहाँ कहाँ खोला जाएगा, पलामू में, चाईबासा में और दुमका में, ये 3 जगह पर मनोचिकित्सा केंद्र खोला जाएगा। और रांची में पीपीपी मोड पर अल्कोहल डी एडिक्शन सेंटर खोला जाएगा, मतलब अल्कोहल को हटाने का जो सेंटर होता है जिसको दारू छुड़ाना बोलते हैं, उसके लिए आप रांची में यहाँ पे खोला जाएगा। ये वाला मैंने योजना में ऑलरेडी बता दिया था कि जो मुख्यमंत्री सारथी योजना है उसके अंतर्गत यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। ट्रेनिंग के बाद अगर नौकरी मिलता है तो ठीक है, और नहीं नौकरी मिलता है तो जो जेंट्स है उसको 1000 रुपये मिलेगा, और लेडीज को यहाँ पे और दिव्यांगों को 1500 रुपये प्रति माह यहाँ पे दिया जाएगा। किस योजना के तहत, मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। देखिए, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के तहत मानकी, मुंडा, डाकुआ आदि न्यायिक एवं प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य भूमिकाओं को महत्व को देखते हुए उन्हें 2023-24 में 2 पहिया वाहन सुलभ कराने का प्रस्ताव है। मतलब मुंडा शासन व्यवस्था के अंतर्गत जितने सारे मंत्री लोग होते हैं, जो भी उसके एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, उनके लिए यहाँ पे 2 पहिया वाहन दिया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, जब हमारा झारखंड राज्य बना था उस समय हमारे झारखंड के जितना भी रोड था उसका लंबाई कितना था, 5400 किलोमीटर, और अभी वर्तमान में टोटल रोड का जो लंबाई है वो कितना है, 13716 किलोमीटर। आप देख रहे हैं कितना बढ़ोतरी हो गया है। उसके बाद जो घनत्व है जिसको रोड डेंसिटी बोलते हैं, हम रोड डेंसिटी बोलते हैं, तो रोड डेंसिटी जो 2022-23 में था वो 168 था, और वर्तमान में भी 172 हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि पथों का घनत्व जो है 2023-24 में कितना हो गया है, 172 किलोमीटर, वो आपको ध्यान रखना है। हम लोगों को पता है रिसेंटली जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है उसके तहत देवघर और जमशेदपुर में जो हमारा
वाणिज्यिक उड़ान है उसका संचालन प्रारंभ हो गया है, मतलब वहां से आप फ्लाइट का आनंद ले सकते हैं। इस वर्ष मतलब 2023-24 में दुमका और बोकारो में हवाई अड्डा का उड़ान से उसका प्रारंभ करने का प्रस्ताव रखा गया है। मतलब जमशेदपुर और देवघर में हो गया, अब हमारा टारगेट है दुमका और बोकारो में। अब देखिए एक क्वेश्चन आप लोग सबने पढ़ा होगा कि हमारे झारखंड में जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है वो कहाँ लगाया जा रहा था, गेतलसूर डैम में लगाया जा रहा था। तो इसके अतिरिक्त और कहाँ पे लगाया जा रहा है, वो लगाया जा रहा है आपका चांडिल डैम में। पीपीपी मोड पर कहाँ पे लगेगा, वो चांडिल डैम में लगेगा। अब आ जाते हैं हम लोग नगर विकास और आवास में स्वच्छता के क्षेत्र में। तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का जो रिपोर्ट है उसके तहत झारखंड राज्य को जो 100 निकायों से कम वाले राज्य की श्रेणी में, मतलब 100 यूएलबी होता है ना, तो 100 यूएलबी में झारखंड को दूसरा रैंक प्राप्त हुआ है और बुंडू और चाईबासा को फीडबैक श्रेणी में सम्मानित किया गया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि झारखंड का रैंक कितना आया है 100 यूएलबी के अंदर, 100 निकायों के अंदर में। और उसके बाद भारत सरकार ने जमशेदपुर को 3 स्टार गार्बेज फ्री सिटी और मानगो को 1 स्टार गार्बेज फ्री सिटी को दर्जा प्रदान किया है। इसको एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि 2023-24 में झुमरी तिलैया शहरी जलापूर्ति योजना और मेदिनीनगर शहरी जलापूर्ति योजना किसके मदद से किया जा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका रहेगा एशियन विकास बैंक। और वर्ल्ड बैंक के द्वारा कौन हेल्प किया जा रहा है, वर्ल्ड बैंक के तहत किया जा रहा है झारखंड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत लोहरदगा, गुमला और कपाली नगर निकायों में शहरी जलापूर्ति योजनाओं का निर्माण करने का प्रारंभ है। ये किसके तहत, विश्व बैंक के तहत। ये भी हम लोगों को पता है कि झारखंड सरकार ने जो रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन योजना था तो ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस फिर से लागू कर दी है और इसके लिए पेंशन कोष का गठन किया जाएगा और इसके लिए 700 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है। तो इसी के साथ ये जय झारखंड, जय जोहार और जय हिंद के साथ हमारा वित्त मंत्री का अभिभाषण खत्म होता है और जितने सारे इंपॉर्टेंट चीजें थी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया अभी। ठीक है, तो इसी के साथ आपका बजट खत्म होता है। अब मैं क्या करूँगा, जितने सारे मैं लेक्चर्स करा रहा हूँ उसका मैं क्वेश्चन पूरा मैं प्रिपेयर करूँगा और जब भी बजट खत्म हो जाएगा या जब भी मेरे को लगेगा क्वेश्चन कराना है तो क्वेश्चन का सीरीज में फिर स्टार्ट करूँगा। या हो सकता है बजट खत्म हो उसके बाद में बजट का क्वेश्चन करा दिया। तो आप एक बार मुझे कमेंट करके बताना कि आप क्वेश्चन कब चाहते हैं, पूरा लेक्चर खत्म हो जाने के बाद क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस करना चाहते हैं या फिर चैप्टर खत्म होने के बाद करना चाहते हैं। जैसे बजट खत्म हुआ तो बजट का क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे खत्म होगा तो इकोनॉमिक सर्वे का क्वेश्चन, आप कैसे करना चाहते हैं मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो होपफुली आपको लेक्चर बहुत पसंद आया होगा। वो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मेहनत करते रहिए और ऑल द बेस्ट। जय हिंद।